चलो जानते हैं अबाउट द सेफ स्कोर कि हमारा सेफ स्कोर क्या होगा हमारे पेपर के अंदर, बिकॉज अभी रिजल्ट आने में टाइम है। प्रोविजनल आंसर की हमने देख लिया, अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया है। सो वी जस्ट वांट टू बी श्योर कि हम सेफ स्कोर में हैं, नेट हो रहा है हमारा या नहीं हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल है तरीका कैलकुलेट करने का योर सेफ स्कोर। इसके लिए आपको पिछले कट ऑफ्स को देखना पड़ेगा। सो पिछले अगर आप 3 साल के कट ऑफ को देख के एवरेज निकाल लोगे तो आपको आपका सेफ स्कोर पता चल जाएगा। वो कैसे करते हैं? तो अभी आप सबसे पहले ना पिछले 3 जो है आप साइकिल्स का कट ऑफ देखो। तो पिछले 3 साइकिल्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे? अगर हम पिछले 3 साइकिल्स को देखें तो हमारे लिए दिसंबर 2025, जून 2025 और दिसंबर 2024 होगा। अब इसके कट ऑफ्स आप देख लो। आपका जो भी सब्जेक्ट है एंड आपकी जो भी कैटेगरी है, मतलब आप SC ST OBC या आप जो है जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर कैटेगरी। और अपने कैटेगरी के अंदर आप टारगेट क्या कर रहे हो, JRF या नेट, आप उसके कट ऑफ को देखोगे। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे दिसंबर में किसी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ आया है वो है 190, ठीक है, दिसंबर 2024 की बात कर रही हूँ। वहीं जून में इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपका कट ऑफ गया था वो है 210 और दिसंबर में हमारा कट ऑफ गया था 200। तो अभी इसका जो है आपका सेफ स्कोर क्या बनेगा? अगर हम हमने 3 साइकिल्स देख लिए, कोई भी सब्जेक्ट है आपका XYZ, तो इसका सेफ स्कोर क्या बनेगा? तो देखो रूल ऑफ द थंब है कि पिछले 3 साइकिल्स का आप कट ऑफ लेके और उसका एवरेज निकालो, और एवरेज में आप 15 से 20 मार्क्स अगर जोड़ दोगे तो आपको वो रेंज पता चल जाएगी कि दिस इज द रेंज एंड हियर माय सेफ स्कोर विल बी। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारा पिछला जो 3 साइकिल है, अगर मैं इसका एवरेज लूं तो क्या बन जाएगा? इसका टोटल हम देख लेते हैं। तो टोटल विल बी 600 और अब मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ 3 से। तो मेरा जो बन रहा है, ठीक है, जो मेरा बन रहा है एवरेज वो है 200। अब इसमें आप प्लस 15 या 20 कर लोगे, ठीक है, तो मैं 15 ही ऐड कर लेती हूँ। तो आपका जो रेंज बन रही है ना, मतलब इस बार का जो कट ऑफ जाएगा 215 के आसपास जाएगा आपके सब्जेक्ट में। ऑल्सो एक चीज और आप कंसिडर करना, डिफिकल्टी लेवल क्या थी। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आया है इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में, तो पिछले बार से कम आपकी कट ऑफ जा सकती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछली बार 200 गई थी, तो अगर हमारी पिछले बार कट ऑफ कम आई है, मतलब इस बार डिफिकल्ट आया है, तो पिछली बार से कम हो सकता है। आप यहाँ पर देखो कि हमारे डिफरेंसेस कितना हो रहा है। दिसंबर में 190, फिर जून में 210 पहुंच गई। क्यों 20 मार्क्स का डिफरेंस हुआ? क्योंकि पेपर यहाँ आसान आ गया होगा। और इसी तरह से फिर हमारा थोड़ा सा कट ऑफ कम गया बिकॉज पेपर डिफिकल्ट आया होगा। है इसी रेंज में जो हमने प्रिडिक्ट भी किया है, 190, 210, 200, और देखो हम जो बोल रहे हैं 215, तो है उसी रेंज में। बस थोड़ा सा डिपेंड करता है क्या, डिफिकल्टी के ऊपर। ऑल्सो अगर हम एक अपने जो लास्ट 3 साइकिल्स का कट ऑफ है उसका एवरेज निकाल के 15-20 मार्क्स ऐड कर लेते हैं ना, तो हमें बहुत क्लैरिटी हो जाती है JRF हो रहा है या नहीं हो रहा है, नेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एवरेज एक बार करके देखना एंड सी वेदर यू आर फॉलोइंग इन द सेफ जोन। इफ यस देन यस, बस आपको इसके आगे का अपना ट्रैजेक्टरी प्लान करना है। अगर आप PhD का सोच रहे हो या कोई आपकी अभी वैकेंसी आई अप्लाई करने का सोच रहे हैं, आप इस सेफ जोन में आ रहे हो, तो डेफिनेटली उनके लिए अप्लाई करो एंड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा। बस परेशान नहीं होना है। ये एक वीडियो मैंने आपको बस इसलिए बना के दी ताकि अभी जो एक टाइम है हमारे रिजल्ट आने तक और हमारा भी आंसर की आगे, इस बीच में हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वी आर गोइंग एवरीवेयर आस्किंग अबाउट कि क्या हम सेफ जोन में हैं, ये मेरा स्कोर है, क्या मेरा नेट होगा, JRF होगा। तो आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हो। एंड इफ यू आर फॉलोइंग इनटू दिस एवरेज +-15, तो फिर आप सेफ जोन में हो। डेफिनेटली बी होपफुल एंड अपने रिजल्ट्स का वेट करो। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर। कोई और क्वेरी होगी, कुछ और दिक्कतें होंगी, कमेंट्स में शूट अप कर देना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। बाय बाय।